बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत के साथ हो, जहाँ कहीं भी अपने अपने घरों में खैर व बरकत अल्लाह ताला अपनी कायम रखे, आप लोगों के सरों पे अपना करम व रहम रखे, आमीन। और यहाँ जो है विंटर की तैयारी हो रही है, और जब हम कौसार से आए थे तो काफ़ी जो है ना वहाँ हवा बंद थी रास्ते में, तो हमें यही हो रहा था कि किस कदर घुटन वाला मौसम है, तो हमें नहीं पता चल रहा था कि रात में जो है वो बादल हो रहे थे उस दिन, और मॉर्निंग जो थी वो हमारी ऐसी ही थी कि बादल ही बादल हो रहे थे और बिल्कुल ही क्लाउडी मौसम हो रहा था, सूरज बिल्कुल नहीं निकला था। और रात तक ये हुआ कि इतनी तेज़ की बारिश हुई और उसके बाद जो ठंड पड़ी है ना, तो 3 रोज़ से जो है यहाँ पे सूरज नहीं निकला और बादल ही बादलों वाला मौसम है। सुबह क्या होती है, बस ऐसा ही लगता है कि शाम हुई हुई है, और शाम ऐसा लगता है कि जल्दी से रात हो गई, और असर के टाइम ही ऐसा लग रहा होता है कि मगरिब हो गई है। बहुत जल्दी जो है दिन गुजर रहा है, इतनी कोई ठंड हो गई है ना, और बारिश की ठंड आपको पता है कि फिर घुसने वाली ठंड हो जाती है। तो बस लॉन के कपड़ों को निगाह से जो है निकालना था अलमारियों से, क्योंकि देख देख के खौफ आ रहा था इनको, क्योंकि इतनी ठंड हो गई थी ना। तो कम से कम एटलीस्ट हम लोग जो है वो स्वेटर वगैरह नहीं लेते, घबराहट होती है, बहुत कम मैं लेती हूँ। वो भी मैं सैंडो पहन लेती हूँ, या फिर कभी कभार बहुत ज़्यादा ही सर्दी हो जाती है, जैसे कि इस तरीके की कि बारिश हुई है। तो यहाँ जो है बस कुछ सूट मेरे लेफ्ट ओवर इस अलमारी में पड़े हुए थे, और एक कार्टन के अंदर मेरे सारा स्टॉक है गर्म कपड़ों का, जो कि दराज से मैंने बैग ऑर्डर नहीं किए थे पिछले साल। इस साल मुझे सहूलत हो गई है बहुत ज़्यादा, और अब ये जो गर्मी के कपड़े हैं ये उसी बैग में चले जाएंगे, और यहाँ जो है वो आ जाएंगे सारे सर्दी के कपड़े, और कार्टन को कर दूंगी मैं एक तरफ, क्योंकि अब जो है इन बैग से बहुत सहूलत हो गई है। और ये 8 बैग आए थे, इसमें मैंने अपने हस्बैंड के भी रख दिए थे, गर्मी के रख दूंगी बैग के अंदर और सर्दी के रख देंगे अलमारी में। तो यहाँ पे कितनी सहूलत हो गई है इन बैग से, और इसके अंदर जो है इसके अलावा भी आप कंफर्ट वगैरह भी इजीली एक एक कंफर्ट आप रख सकते हैं। ज़्यादा हैवी वेट आप रखेंगे तो ये शायद स्टिच से निकल जाए और ये फट भी सकता है। तो मैंने इसमें थोड़े से जो है ना लूज़ कपड़े रखे थे, ज़्यादा मैंने फिट करके नहीं रखे थे, और इसके अलावा भी सारे मेरे कपड़े आ गए थे, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी कोई और बैग बनाने की। एक एक बंदे के कपड़े 1 सीज़न के जो हैं वो आ गए थे ईज़िली, तो काफ़ी सहूलत हुई थी। दरवाज़ा.com से मैंने ये मंगवाए थे, अभी भी इसकी जो है वो सेल लगी हुई है, तो प्लीज़ जिसने जो है अभी नहीं मंगवाए ये बैग तो फ़ौरन ये मंगवा लें आप। 8 बैग का पैकेज है ये, पूरा 1250 रुपये डिलीवरी चार्जेस के साथ ये पूरा पड़ता है। और ये देखिए कितनी इसके अंदर गुंजाइश है ना, अभी भी खाली है ये 4-5 इसके अंदर और सूट आ सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं रखे, और ये इसके अंदर टोटल मेरे आ गए थे। यहाँ जो है अब मैं यशा के कपड़े भी रख लूँगी, और वहाँ जो है कार्टन के अंदर मेरे कपड़े हैं। तो देखें किस तरीके से ये हम लोग रखते थे, तो बस बहुत मुश्किल होती थी और इसके अंदर मिट्टी चली ही जाती थी। यहाँ फिर मैं आपको ये जो शॉल दिखा रही हूँ, ये मेरी जो बड़ी आपी हैं, सिस्टर है मेरी, वो लेकर आई थी हुंजा से, तो ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है। इसके कलर भी विंटर वाले हैं, तो बस सर्दी के अंदर ज़रूर निकालती हूँ मैं। और इसके अंदर जो है मेरे कुछ 8-10 के करीब सूट पड़े हुए हैं गरम, जो कि मरीना लीलन है, खादी है, और सिंपल लीलन के हैं, कॉटन के हैं। तो इस तरीके के कपड़े काम में आ जाते हैं सर्दी के अंदर। तो ये मैं जो है बड़ी सेफली चलाती हूँ, क्योंकि मैं जो हूँ विंटर के इतने ज़्यादा नहीं बनाती। अभी भी मेरे 4 जो सूट हैं विंटर के वो अनस्टिच हैं, तो वो सिल जाएंगे, तो वो उसका भी जो है वो एडिशन हो जाएगा। और कुछ इतना जाना आना होता नहीं है सर्दी के अंदर, यही होता है कि शॉल ले ली, बुरके में ही होकर आ गए, किसी से मिलने गए तो तकरीबन यही हो जाता है। यहाँ पे जो है यशा के भी कपड़े जो है वो बैग में चले जाएंगे। काफ़ी सहूलत हो गई है और हर चीज़ जो है वो सिमट गई है इससे, तो बस बैग आ जाएंगे अब मचान के ऊपर। बड़ा ही अच्छा लग रहा था मैंने जब ये रखे थे, तो मैं आपको अपना जो है वो भी दिखाऊंगी मचान, जो कि मैंने कैबिनेट्स का बना हुआ है ऊपर। तो उसके अंदर जो ये रखे थे इतने ऑर्गेनाइज लग रहे थे, और कोई ऐसा टाला सा भी नहीं लग रहा था कि ये क्या रखा हुआ है। तो यही होता है कि ये कपड़े जो है वो बहुत ही मुश्किल से फिर पहनने में आते हैं, काटते हैं, मट्टी लग जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो फिर एक दोबारा से आपके लिए काम बढ़ जाता है। बिल्कुल ये सेफ़ हैं, मट्टी से साफ़ सुथरे कपड़े निकलेंगे हमारे गर्मी के अंदर। अच्छा, गर्मी के कपड़ों का इतना इशू फिर भी नहीं होता जितना कि सर्दी के कपड़े लॉन्ग टाइम के लिए 8 महीने के लिए चले जाते हैं एक जगह, तो फिर वो जो है स्मेल सी हो जाती है उसके अंदर। तो बस यहाँ पे जो है ये बहुत, जब मिट्टी नहीं जाएगी, इसमें हवा नहीं जाएगी, तो इतनी स्मेल नहीं निकलेगी, और ये धुले हुए कपड़े आराम से जो है यूज़ में आ जाएंगे। अच्छा, मैं जो हूँ काटन के अंदर जब डालती थी कपड़े, तो मैं इसके ऊपर एक चादर जो है वो लपेट के फिर रखती थी, ताकि इसके अंदर मिट्टी ना जाए, तो स्मेल नहीं होती। लेकिन वो फिर एक वही वाली बात के काम बढ़ाने वाली बात है, काम बढ़ जाता है। अब ये बिल्कुल ईजी तरीके से आपके कपड़े इसके अंदर चले गए, ऑर्गेनाइज हो गए,
तो काफ़ी काम आसान हो गया। यहाँ जो है विंडो से मैं आपको वेदर दिखा रही हूँ बाहर का। ये देखिए यहाँ पे 4:15 का टाइम है और असर की अज़ान हुई थी अभी, तो ऐसा लग रहा है जैसे मगरिब हो गई है। और जो है सूरज ऐसा लग रहा है जैसे सनसेट हो रहा है, लेकिन सूरज जो है वो सारा बादलों में छुपा हुआ था, ऑरेंज ऑरेंज नज़र आ रहा था। 4:15 बजे जो है धूप होती है अच्छी खासी इस मौसम में भी, क्योंकि सूरज की किरणें थोड़ी बहुत नज़र आ रही होती हैं। 4:30 पौने 5 पे जो है सूरज थोड़ा सा ढल जाता है हमारी विंडो से, लेकिन देखें आप अभी सूरज नज़र आ रहा है, यानी कि सूरज अभी राइज़ है। लेकिन क्या है कि यहाँ पे बादलों ने इसको पूरा कवर्ड किया हुआ था, तो यहाँ ऑरेंज ऑरेंज इस तरह नज़र आ रहा था जैसे मगरिब का टाइम है। तो 4:15 बजे का टाइम था ये, इतनी कोई सर्दी हो रही थी। यहाँ जो है मैंने अपने सारे काटन से कपड़े निकाल के रख लिए थे, और ये मेरे पास टोटल 12 और 13 के करीब सूट हैं जो कि मेरी पूरी सर्दी के लिए काफ़ी हैं, और 4 अनस्टिच हैं वो भी सिल जाएंगे, तो वो इसी के अंदर ही ऐड हो जाएंगे। तो काफ़ी रहते हैं ये कपड़े, और 4 महीने की सर्दी पड़ती है। और ज़्यादातर तो यही होता है कि सर्दी के अंदर बिला वजह तो किसी के घर जाया नहीं जाता। ये होता है कि किसी की अयादत के नहीं चले गए, या कोई ऐसी कोई ख़ास काम हुआ तो चले गए। तो सर्दी में तो सभी एक दूसरे से माजरत कर लेते हैं, यही कह के भाई ठंड बहुत है, कौन आए, दिन छोटे हैं, रात को जो होती है सर्दी हो जाती है, और फिर बच्चों की भी तबीयत ख़राब रहती है। तो यही एक्सक्यूज़ेस चलते चलते सर्दी अपना इख्तिताम कर देती है हमारे यहाँ। तो फिर ये होता है गर्मियों में आना जाना शुरू हो जाता है हमारे यहाँ पे तो मोस्टली। तो फिर जो है बस ये काफ़ी होते हैं कपड़े। और अभी जो है हमारी एक और तकरीब आ रही है, तो आप लोगों ने आगे की व्लॉग्स ज़रूर देखनी है, तो उसके अंदर जो है मैं आपको सारा दिखाऊंगी क्या है क्या नहीं है सरप्राइज़। यहाँ जो है मैं किचन की तरफ आ गई थी, वहाँ से निमट के कबट का काम कर लिया था मैंने अपना और यशा का। तो यहाँ जो है मैंने टमाटर वगैरह कुछ मंगवा लिए थे, बैंगन बनाने थे, लेकिन बच्चों ने बोला कि बैंगन नहीं खाएंगे। तो बस फिर मैंने जो है चावल का इरादा कर लिया था, और शहीर को चाहिए था एप्पल। वो आ गए थे किचन में मांगने, मुझे एप्पल खाना है, तो मैंने कहा अच्छा मैं आपको काट के देती हूँ। तो मैंने उनको एप्पल दे दिया था, वो चले गए थे किचन में। बस जब भी आते हैं कि कोई पॉपकॉर्न या फिर कुछ चीज़ खानी होती है उन्होंने, अदरवाइज़ वो बैठ जाते हैं जाके एक तरफ ना, इतना तंग नहीं करते, टीवी देख लेते हैं या मोबाइल देख लेते हैं। और यहाँ पे जो है आलू मैंने नए आए थे, तो ज़्यादा मैंने उनको छिलके नहीं उतारे, बस हल्का हल्का सा मैंने उनको जो है स्क्रब करके और जो है वो छील लिया था। यहाँ जो है 6 अदद मेरे पास लेफ़्ट ओवर कबाब पड़े थे बीफ के, जो कि डीप फ्रॉस्ट कर लिए थे मैंने कहा चलो उतने जो है चावल बनेंगे तो ये डीप फ्रॉस्ट हो जाएंगे, तो मैं इन्हें फ्राई कर लूँगी। क्योंकि कल जो थे वो आए थे देवर और देवरानी, तो यहाँ जो है हलीम भी था, एक डिश रखा हुआ रात का। तो कल जो है मैं उनके साथ बाज़ार भी गई थी, उनको कुछ काम थे सर्दियों के, अपने बच्चों के कपड़े लेने थे। तो बस फ़ोन निपटा के फिर मैं आई थी, तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, तो मैंने हस्बैंड को फ़ोन कर दिया था, तो बाज़ार से आ गया था खाना, दलीम आ गया था, और जो है वो चावल आ गए थे, बाज़ार से बिरयानी ऑर्डर कर ली थी। तो बस यही खाना हम लोगों ने खा के एंजॉय कर लिया था रात को। उसकी लेफ़्ट ओवर बची हुई एक डिश हलीम की पड़ी हुई है, तो बस वो हो जाएगी। और हस्बैंड जो होते हैं जब कोई सालन का रोटी का ऑप्शन होता है तो वो चावल नहीं खाते, वो स्किप कर देते हैं। तो यहाँ जो है उनके लिए मैं 2 रोटी डाल लूँगी। चावल को डन करने के बाद मैंने लहसुन अदरक डाल दिया था यहाँ पे, और फिर गरम मसाला चला गया था, टमाटर चले गए थे, और इसके अलावा कुटी मिर्चें डाल दी मैंने 2 टीस्पून। जैसे कि नॉर्मली आलू मटर के चावल बनते हैं, ये वही रेसिपी है, तो आप लोग भी अपने हिसाब से बना लिएगा। अगर आपको कोई इंग्रेडिएंट आगे पीछे लगे तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ, सारी चीज़ें डाल के। बहुत से लोग जो होते हैं इसको वाइट पुलाव की तरह बनाते हैं, तो मुझे जो है वो फिर फीके फीके से लगते हैं। तो बस यहाँ पे मैं सारी वही आलू की तहारी वाली रेसिपी की स्टाइल में बनाती हूँ। और वाइट पुलाव जब मैं बनाती हूँ तो खाली उसके अंदर मटर होते हैं। यहाँ पे जो है हरी मिर्चें भी मैंने मोटी मोटी कूट के डाल दी थी। और ये है बिरयानी मसाला, मेरे पास लेफ़्ट ओवर बचा था 1 टेबल स्पून भर के, तो शायद मैंने यहाँ पे गीली जो है कटोरी में डाल दिया था, तो ये चिपक गया था थोड़ा सा। तो बस यहाँ पे हर सारी चीज़ें जो कि मैं डालती हूँ बिरयानी में, बादियान के फूल, सौंफ, साबुत धनिया और ज़ीरा, जायफल, जावित्री और जो है अपना छोटी इलायची, ये सारा मैंने कूट लिया था। कुटा हुआ होता है ये मेरे पास, तो ये उस दिन ज़्यादा पिस गया था, बिरयानी बनाई थी तो 1 टेबल स्पून ये पड़ा हुआ था। यहाँ पे जो है चिकन पाउडर डाल दूँगी मैं, मेरे पास जो है वो चिकन क्यूब्स ख़त्म हो गए थे, और ग्रॉसरी करने अभी जाना हो नहीं रहा, क्योंकि अभी कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या लें क्या नहीं लें। सारे ही इसराइल के ब्रांड हैं, तो अभी मैं कुछ ले आई और दिखा दिया तो बस फिर वो अच्छा नहीं लगता ना। तो कहाँ तक आप बचेंगे बस इन चीज़ों से। तो अल्लाह ताला बस रहम करे, जल्द ये सारे मामलात एक तरफ सॉर्ट आउट हों, तो हम लोग भी जो है थोड़ा सा सुकून का सांस लें। देख देख के बहुत ही अजीब सी फीलिंग्स आती है। तो यहाँ पे जो है कबाब डिफ्रॉस्ट हो गए थे, इतनी देर में मैंने बिरयानी जो है वो दम पे रखी, तो और ये बहुत ही मज़े के बने थे बीफ के कबाब। तो मैंने इनकी रेसिपी लास्ट मेरी जो शुरू की व्लॉग्स थी, शायद आई थिंक तीसरी या चौथी व्लॉग थी मेरी, मैंने उसमें दी थी, तो आप लोग वहाँ से देख लिएगा।
ये शामी कबाब बिल्कुल वही हैं जो पुराने दौर के हमारी अम्मी दादी वगैरह बनाती थी, उसी रेसिपी से मैं बनाती हूँ। तो आप लोगों को अगर मेरे बीफ की शामी कबाब की रेसिपी चाहिए हो तो मेरी लेफ़्ट ओवर व्लॉग में आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है यशा ने इसकी भी फ़ोटो सेशन कर दी थी, तो मैं यही कह रही थी चेक कबाबों की क्या तुम व्लॉग वो वीडियो बना रही हो, तो कहने लगी मम्मा जो भी है तो यही। तो मैंने कहा हाँ ये बात तो है, तो चलो आप बना लें इसकी। फिर मैंने बिरयानी को जो है वो नहीं दिखाया था, बस हमारा जो है वहाँ पे चावल वगैरह दम हो गए थे। उसके बाद हमें बहुत ज़ोर की भूख लगी थी तो हमने खाना खा लिया था, और मैंने फ़ाइनल लुक सारे खाने की नहीं दिखाई थी, बस मैंने दिखा दिया था कि बस ये बना है। और क्योंकि मैं इतनी थक गई थी, कपड़ों को निकालना रखना और दोबारा से उसको सेट करना तो आसान बात नहीं होती है, हाथ दुख जाते हैं। तो मेरे और यशा के सबसे ज़्यादा कपड़े होते हैं, और मैंने इनके पापा की भी जो है वो कबर्ड सही करी थी, तो वो मैंने आपको दिखाई नहीं क्योंकि व्लॉग जो है वो बहुत लंबी हो गई थी। वो भी क्लिप है मेरे पास, तो बस मैंने फिर वो ऐड नहीं किया। यहाँ जो है चावल दम पे चले जाएंगे, और गैस का इतना इशू रहता है ना कि हर चीज़ जल्दी जल्दी रेडी करनी होती है। और मैंने आपको बताया ना कि एक वॉर हो रही होती है हमारी ना गैस से, तो बस यही होता है कि जल्दी जल्दी खाना रेडी हो रहा होता है और हर घर से आवाज़ आ रही होती है चिमटे तवे चावल पकने की, खाना पकने की, बघार लगने की। तो बस अजीब गहमा गहमी सी हुई भी होती है इस टाइम पे। और बहुत ही कोई जो है ना गैस का इशू इतना चल रहा है हैदराबाद में, तो बहुत ज़्यादा, बल्कि पूरे मुल्क में ही इशू चल रहा है जहाँ तक मेरी नॉलेज है। तो यहाँ पे मैं रोटी भी डाल दूँगी, और साथ साथ मैंने जो है चावल भी दम कर लिए थे, और दलीम भी जो है मैं लास्ट में गर्म करके ही रख दूँगी, ताकि ये कि फिर बस उसको जो है हल्का फुल्का सिलेंडर पे गर्म कर लूँगी। पापा जो है वो लेट आते हैं तो मैं उनके लिए रोटी बना के रख दूँगी, क्योंकि उन्होंने तो चावल खाने नहीं हैं, तो वेट करना बेकार था, क्योंकि हम लोग जो होते हैं फिर वो गरम गरम ही खाते हैं। तो अगर उनको आना होता है तो फिर मैं थोड़ा सा और लेट बनाती हूँ। तो यहाँ जो है हमने 8 और 9 के बीच जो है खाना खा लिया था, और रोटी भी मैंने बना ली थी। ये देखें हाल, अभी ये सिर्फ 8 और 9 के बीच का टाइम है, तो ये फ्लेम आ रही है, वरना 9:45 पे जो है इस तरीके की फ्लेम हो जाती थी। तो 1 घंटे पहले ही ये फ्लेम हो जाती है, बल्कि पूरे दिन ही गैस का इशू रहता है। यहाँ जो है सारा खाना हमारा रेडी था और हम लोगों ने खा लिया था, बस पापा ने आना था, तो पापा जो है लेट थे इनके, तो बस वो खाना खा लेते हैं आते हैं, तो बस उनको कोई इशू नहीं होता कि उनका वेट किया जाए, और वो हमें यही कहते हैं कि आप लोग खा लिया करें। बाकी ये कि जो स्पेशल डिश बनती है तो आप लोगों के घर पे भी यही होता होगा कि मर्द हजरात का जो है वो वेट कर लिया जाता है। यहाँ जो है बस चावल भी डन थे, और ये थे बासमती चावल, तो ये माशाल्लाह से हल्के बनते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें मटर का पुलाव, आलू मटर के चावल इस तरीके के जो होते हैं, मैं टोटा राइस लाती हूँ, वो बहुत मज़े के होते हैं। और इसके साथ मैंने पीस ली थी पुदीना हरे धनिए की चटनी, जिसमें मैंने इमली का पल्प डाला था और टमाटर डाल के, तो बहुत मज़े की चटनी बनती है। यहाँ जो है हमने खाना एंजॉय कर लिया था। अब तक की व्लॉग यहीं तक की थी, मिलेंगे अगली व्लॉग में। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। तब तक के लिए अपना ख़ास ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।